सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं वेक्टर के अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और ये एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, है ना। किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट फाइंड करना। हालांकि ये भी देखो वर्क की तरह फिजिक्स का ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैथ्स में भी ये आ जाता है। जैसे वर्क हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन, उसी तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ ए फोर्स पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन। देखो बच्चों, टू फाइंड मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। देखो क्या होता है बच्चों, समझो बात को ध्यान से। मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, एक बॉडी है, और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट मूव करने के लिए, घूमने के लिए फ्री है। ये बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। जैसे कि मान लो ये हमारा मार्कर है और इस पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, तो हमने घुमा दिया। देखो ऐसे क्या किया, फोर्स लगाकर इसको घुमा दिया। तो जब कोई बॉडी घूमने के लिए फ्री होती है, अब मान लो मैं इस दीवार पर फोर्स लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, अब ये दीवार घूमेगी नहीं, लगाता रहूं फोर्स में, तो मतलब बॉडी जो है वो घूमने के लिए फ्री है। यानी या ऐसा कह दो कि फोर्स इतना लगाया कि वो बॉडी को घुमा सकता है। अब घूमने को तो मैं दीवार को घुमा सकता हूं, लेकिन दीवार गिर जाएगी। मैं नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो दीवार को घुमा तो दिया जाएगा, लेकिन दीवार टूट जाएगी, घूमेगी नहीं। तो कई सारी इसमें कंडीशन है कि भाई फोर्स सफिशिएंट होना चाहिए बॉडी को घुमाने के लिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास है, और इस पॉइंट के अबाउट जो हमारी बॉडी है वो घूम सकती है। और इस पॉइंट पर मैंने एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स मैंने F लगा दिया इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि अगर मान लो इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको कहा जाएगा आर वेक्टर, है ना। मान लो फोर्स कुछ इस तरीके से मैंने यहां लगाया, ऐसे करके ये मान लो F फोर्स है, और ये मान लो पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर मैंने ये फोर्स लगाया, और इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से ये बॉडी A पॉइंट के अबाउट घूम सकती है ना, रोटेट कर सकती है A पॉइंट के अबाउट। तो देखो जो मूवमेंट होता है ना, वो बॉडी के रोटेशन की टेंडेंसी को बताता है, बॉडी के रोटेट करने की टेंडेंसी को बताता है मूवमेंट। तो जैसे मान लीजिए हमने ए पॉइंट के अबाउट बॉडी घूमने के लिए फ्री है, और फोर्स लगा है पॉइंट पी पर, तो मतलब अब इस फोर्स का मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट निकलेगा, है ना। इस फोर्स का मूवमेंट निकलेगा पॉइंट ए के अबाउट। तो देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मूवमेंट निकलेगा, और इस मूवमेंट की वैल्यू होगी, बोलो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। जहां पर आर वेक्टर जो है ना, ये हो जाएगा एपी वेक्टर। आर क्या हो जाएगा, बोलो एपी वेक्टर। तो एफ फोर्स का मूवमेंट हमने निकाला है पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है। एफ फोर्स का हमने मूवमेंट निकाला है पॉइंट ए के अबाउट। तो क्या हो गया, बोलो आर क्रॉस एफ। आर क्या हो गया, ए से लेकर पी तक का वेक्टर, और एफ ये वेक्टर की फॉर्म में फोर्स हो गया। तो देखो मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे आर क्रॉस एफ है, तो जैसे कि मान लीजिए इस आर को आगे बढ़ा दिया, तो ये आर रहेगा, तो आर से एफ की तरफ हम पेज को घुमाएंगे। तो आर से जब हम एफ की तरफ पेज को घुमाएंगे, इसका मतलब पेज को खोल रहे हैं, तो पेज कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो मोमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, है ना। भाई आर को आगे बढ़ा दिया, ये एफ है, तो आर से एफ की तरफ पेज को घुमाइए। जब आप आर से एफ की तरफ पेज को घुमाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पेज बाहर आएगा, बाहर आएगा, तो यही हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है आर क्रॉस एफ, इसकी वैल्यू होती है हमेशा, ध्यान दो। अच्छा देखो,
ये मोमेंट हो गया मतलब m वेक्टर। अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो क्या हो गया, r क्रॉस f का मॉडुलस। सोचो तो क्या हो गया, समझो, ये हो गया मॉड r और मॉड f साइन थीटा। ठीक है, देखो जैसे ये जो थीटा एंगल है ये r और f के बीच का एंगल है, तो वो ये एंगल थीटा नहीं होगा। मैंने बताया था वेक्टर में एंगल डायरेक्शन से देखते हैं, तो r इधर जा रहा है, f इधर जा रहा है, तो ये वाला एंगल होगा जाकर के थीटा। बस समझे, वेक्टर में हमेशा एंगल देखते हैं डायरेक्शन से। जैसे कि मान लो ये हमारा r है और ये f है, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से r को दूर जाना पड़ेगा। जब r दूर निकल जाएगा तो ये वाला एंगल थीटा माना जाएगा, समझिए। तो अब देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं f इंटू मॉड r साइन थीटा। देखो समझो, जैसे कि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, है ना। यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, परपेंडिकुलर। मान लो ये पॉइंट आता है हमारा के पॉइंट। तो अब देखो ये जो एंगल आया 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AK और अपॉन ये लेंथ AP, और AP क्या है, R वेक्टर का मॉड, क्योंकि AP लेंथ क्या होगी, R का मॉडुलस। भाई AP वेक्टर अगर R वेक्टर है तो अगर हम R का मॉडुलस निकालेंगे तो यही तो AP लेंथ होगी, मतलब AP का मॉडुलस यानी कि AP लेंथ हो गई है। तो AP लेंथ क्या हो गई बोलो, R का मॉडुलस। तो देखो यहां से साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा का एंगल है, तो साइन 180 माइनस, क्योंकि ये एंगल इसका 90 है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर AK, हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाला मॉड r। तो यहां से देखो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर AK अपॉन मॉड r। तो देखो यहां से AK क्या हो गया, AK हो गया मॉड r साइन थीटा। तो देखो ये हो गया मॉड ऑफ f इंटू AK। तो ये क्या हो गया, फोर्स, और AK क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो अगर खाली मैग्नीट्यूड निकालना होता है फिजिक्स में अक्सर हमको खाली मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो क्या हो गया, फोर्स और AK क्या है, पॉइंट से फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, AK क्या हो गया बोलो, इस पॉइंट से ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, है ना। ए क्या हो रहा बोलो, ए है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये फोर्स है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ सपोर्ट पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर। ये क्या है बोलो, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ सपोर्ट, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गई पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस AK ना, और ये हो गया फोर्स। तो यही आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन वेक्टर फॉर्म में मोमेंट का मतलब ये, तो मैथ्स में आपको ये निकालना होगा, ध्यान रखना हमेशा। मैथ्स में वो अक्सर ये पूछेगा R क्रॉस F, और ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो फिजिक्स में आप ये पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स में वो हमेशा ये पूछेगा कि फोर्स जो किसी पॉइंट P पर लगा हुआ है और वो बॉडी को A पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा पा रहा है, तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट हमारा मोमेंट हो गया R क्रॉस F। तो ये हो गया वेक्टर फार्मूला और ये हो गया इसका स्केलर फार्मूला। आपने इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। देखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी
है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है। देखो इसका हम लोग जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हमें ऐसा करना है कि फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स F वेक्टर 2y प्लस j माइनस k एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, एक्टिंग एट ए पॉइंट 2y माइनस j प्लस k, ठीक है, I माइनस j प्लस k एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट अबाउट ए पॉइंट 3i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। ये एक फोर्स है, इस फोर्स का हमें इस पॉइंट के ये फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसका इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट चाहिए, है ना। देखो कुछ ऐसे है, जैसे ये पॉइंट है मान लो A और ये फोर्स F है जो कि किसी P पॉइंट से जा रहा है। ये P का पोजीशन वेक्टर है, फोर्स जिस पॉइंट पर लगा हुआ है ये उसका पोजीशन वेक्टर है। तो मान लो ये OP वेक्टर है, O कहीं होगा। हर बार O को दिखाना जरूरी नहीं होता है कि O कहाँ है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट के रेफरेंस में लिए जाते हैं। तो जैसे ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो हम कहेंगे मान लो ये OP वेक्टर है। O कहीं होगा, O को कहीं मान सकते हैं, मान लो O को यहाँ मान लीजिए आप, क्योंकि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया गया होगा और वो ओरिजिन कहीं भी माना जा सकता है, जरूरी नहीं इसको हम दिखाएं। और इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो ये है मान लो A का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट O यहाँ पर है तो OP दिया गया और OA दिया गया, इस पॉइंट के अबाउट आपको फोर्स का मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये A का हमारा पोजीशन वेक्टर है। देखो इसको इससे मिला दिया जाए, ये मान लो हो गया हमारा R वेक्टर, ठीक है। तो R वेक्टर क्या हो गया, R वेक्टर हो गया AP वेक्टर यानी कि OP माइनस OA, बात समझे। तो देखो OP माइनस OA, OP हमको मालूम है ये है I माइनस J प्लस K और उसमें से OA को माइनस कर दिया 3i माइनस J प्लस का 2K। बोलो बात समझे, बहुत इजी है। तो क्या देखो हुआ I माइनस J प्लस K और माइनस 3i प्लस का J माइनस का 2K, तो हो गया माइनस 2i, J कैंसिल हो गया और माइनस का K, माइनस 2i और माइनस का K। देखो ये हो गया R वेक्टर। तो R वेक्टर मालूम है और F वेक्टर मालूम है, तो मोमेंट हम निकाल सकते हैं, क्या होगा बोलो, R क्रॉस F, ठीक है। तो कैसे होता है R क्रॉस F, I J K, R देखो ये है इसका कोफिशिएंट -2, J का हो गया 0, K का क्या हो गया -1 और F देखो ये है 2 1 -1, तो 2 1 -1, ठीक है। R क्रॉस F मोमेंट क्या हो गया बोलो, R क्रॉस F। तो R देखो ये है कोफिशिएंट क्या -2, J नहीं है तो उसका 0, K का -1, F देखो ये 2 1 -1। तो अब हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और वही हमारा मोमेंट का आंसर हो जाएगा, बात समझे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम लोग जानते हैं, कर लेंगे इसको, है ना। तो इस तरीके से हम मूवमेंट को वेक्टर की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा किसी फोर्स का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट, किसी फोर्स का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट। अब देखो मूवमेंट किसी लाइन के अबाउट भी निकलता है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो देखो ये लाइन हो गई, तो हम इस लाइन के अबाउट भी, ठीक है, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी की, जैसे फिजिक्स में आप कहते हो ना एक्सिस ऑफ रोटेशन,
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी आप बॉडी का मूवमेंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ तो आपने एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन का निकाला है ना। जैसे कि मान लो कोई सॉलिड बॉडी है तो वो किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे आपका दरवाजा है तो दरवाजा जब आप खोलते हो ना तो पूरी एक्सिस के अबाउट, चौखट होती ना उसके अबाउट रोटेट करता है ना, एक्सिस के अबाउट। जैसे कि मान लो एक ये लीनियर बॉडी है तो ये पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, पॉइंट के अबाउट। तो मतलब यहाँ पर हमने जो मोमेंट निकाला वो पॉइंट के अबाउट निकाला, क्योंकि बॉडी बॉडी पर डिपेंड करता है। कुछ बॉडी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती हैं, कुछ बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करती हैं। जैसे मान लो ये हमारा पेन है तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो यहाँ पर हमने मूवमेंट निकाला है किसी पॉइंट के अबाउट। दरवाजा पूरे एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो वहाँ पर मूवमेंट निकलता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो वो भी देखो पढ़ लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूवमेंट कैसे निकलता है। ठीक है, देखो अगला कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन या अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो तो ये हमको निकालना है टू फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन, टू फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। जैसे कि मान लो ये हमारा पूरा लाइन है, ठीक है, और ये बॉडी है पूरी। ये मान लो यहां पर P पॉइंट है, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है F, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है मान लो A, इससे इसको मिला दिया, ये है R वेक्टर। तो देखो फिर से जो ये मान लो लाइन L है, L लाइन है, और इस L लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर A कैप है ना। ये मान लो L लाइन है पूरी, और इस लाइन, ये लाइन किसी पॉइंट A से पास होती है, और इस L लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर A कैप है। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट लाइन L, L लाइन के अबाउट हमें फोर्स का मूवमेंट चाहिए। तो देखो ये फिर से होगा R क्रॉस F और डॉट A कैप। बस यहाँ पर देखो ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, R क्रॉस F डॉट A कैप। अब देखो समझो एक्चुअली ये जो हुआ, जैसे ये तो होते आए वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर का वेक्टर से डॉट ले लिया, तो कुल मिला के पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्केलर। तो ये एक स्केलर वैल्यू है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से डॉट लेंगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर। ठीक है, तो ये होता है किसी फोर्स का मूवमेंट किसी लाइन के अबाउट, या कह दो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। कोई बॉडी किसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस लाइन के अबाउट हम मोमेंट निकाल सकते हैं किसी फोर्स का, है ना। तो इसको लिखो बच्चों जरा ध्यान से, पहले जल्दी से पहले लिखो फार्मूले को। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे ना बात दिन है के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो फिर से मान लो एक क्वेश्चन हमको दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स F, और F दिया है I प्लस 2J माइनस K, ठीक है, एक्टिंग एट ए पॉइंट 2I माइनस J प्लस K, ठीक है। फोर्स जो है इस पॉइंट पर लगा हुआ है, ठीक है, अबाउट ए लाइन, अबाउट ए लाइन, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 2I प्लस J माइनस 4K।
and position vector of a point on line is I माइनस जे प्लस 3k। ऐसा क्वेश्चन है। देखो एक फोर्स है, मान लो ये एक लाइन है और लाइन के अलोंग देखो एक वेक्टर दिया गया है इन डायरेक्शन ऑफ दिस। लाइन के अलोंग देखो एक वेक्टर दिया गया, तो लाइन के अलोंग जो वेक्टर दिया गया मान लो वो ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर है, और इस लाइन पर एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया। मान लो इस लाइन पर एक पॉइंट है हमारा, पी पॉइंट है या ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट का ये दिया गया है पोजीशन वेक्टर। ओ कहीं होगा, ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, ओ कहीं होगा। अच्छा, फोर्स किसी पॉइंट पर लगा हुआ है, मान लो ये फोर्स है, ये फोर्स एफ है और किसी पॉइंट पर लगा है, मान लो एक पॉइंट है पी, इस पर फोर्स लगा है, तो ये पी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। बस समझे, फोर्स किसी पॉइंट पर लगा है और इस फोर्स का किसी लाइन के अबाउट आपको मोमेंट चाहिए। ये फोर्स किसी पॉइंट पी से पास हो रहा है और लाइन किसी पॉइंट ए से पास, देखो इसको आपस में मिला दिया ऐसे, तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहां पर जो आर वेक्टर है ये हो गया एपी वेक्टर, तो क्या होगा बोलो, ओपी माइनस ओ ए होगा, ओपी माइनस ओ ए। तो ओपी हमको मालूम है, देखो ये ओपी 2i माइनस जे प्लस का की, और देखो ओ ए भी मालूम है i माइनस जे प्लस का 3k। देखो 2i माइनस आई हो गया i, माइनस जे प्लस जे हो जाएगा कैंसिल, और k माइनस 3k तो माइनस का 2k हो गया, है ना। 2i माइनस आई हो गया i, माइनस जे प्लस जे कैंसिल, k माइनस 3k हो गया माइनस 2k, तो ये हो गया आर वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर मालूम है, हमें चाहिए ए कैप, तो देखो मोमेंट क्या होगा, ये होगा आर क्रॉस एफ इंटू ए कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना है ए से, ठीक है, ए से हमको लेना है बोलो डॉट प्रोडक्ट। अब देखो ए वेक्टर मालूम है, तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। कैसे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। वेक्टर ए क्या है बोलो, 2i प्लस जे माइनस का 4k। ठीक है, वेक्टर ए देखो ये, इसी का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 16। ठीक है, अंडर रूट क्या होगा, आई का कोफिशिएंट स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट स्क्वायर, तो कितना बोलो हुआ 2i प्लस जे माइनस का 4k और अपॉन अंडर रूट का 21। अब देखो यहां पर r क्रॉस f डॉट a चाहिए, तो पहले हमें r क्रॉस f निकालना होगा और उसका डॉट प्रोडक्ट हमें a से करना होगा। तो r क्रॉस f देखो निकाल लेते हैं, पहले करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखो r क्रॉस f, तो i j k, r देखो ये है, ये अपना r है, i का कोफिशिएंट है 1, j का है 0 और k का है -2। f देखो ये रहा, f देखो ये रहा 1 2 -1, 1 2 -1। अब देखो i के साथ में क्या आएगा, 0 प्लस 4, माइनस j के साथ में देखो क्या आएगा, -1 प्लस 2। ठीक है, माइनस j के साथ में आएगा -1 प्लस 2, और देखो k के साथ में आ गया 2 माइनस 0, तो देखो हो गया क्या 4i कैप, और ये माइनस का j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, इस तरीके देखो ये हुआ, i के साथ में क्या आ गया 0 प्लस 4 माइनस j, तो -1 प्लस 2 और प्लस का k तो 2 माइनस 0। ठीक है, तो हो गया 4i कैप और माइनस का j कैप और प्लस का 2k कैप। देखो ये r क्रॉस f आ गया, तो r क्रॉस f देखो ये हो गया 4i कैप माइनस j प्लस का 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट देखो इससे लेना है 2i, एक
यूनिट वेक्टर देखो ए है ना, एक है प्लस का जे माइनस का 4k अपॉन अंडर रूट 21। तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट 21 तो बाहर ले ले। अब देखो इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले, तो 4 टू जा कितना हो गया 8, माइनस वन तो -1, और कितना हो गया बोलो माइनस का 8। तो ये क्या हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 21। अब चूंकि अगर हम केवल मैग्नीट्यूड चाहते तो इसका मॉडुलस ले लो, है ना, इसका मॉड कर दो, इससे वैल्यू प्लस आए। क्योंकि अगर खाली मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 21 देखो यहाँ पर आ गया है ये, और ये 4 टू जा 8, -1 और ये माइनस का 8, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वैल्यू 1 अपॉन रूट 21 प्लस में आंसर आ जाएगा मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन, ठीक है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट लाइन देखो यहां से आ जाएगा, समझो, ठीक है। तो बेटा जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में वर्क निकालना होता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालना होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट या किसी लाइन के अबाउट मूवमेंट, दोनों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आईआईटी में ये अक्सर सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।